हेलो दोस्तों, मैं विक्की सिंह आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिन ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम था कि मैं यूट्यूब पे नहीं आ सका। अब यूट्यूब पे मैं फिर से चालू करना चाह रहा हूं। इसमें क्लास 9th और 10th का फुल सिलेबस वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक। आज का क्लास जो है कुछ डेमो के लिए है। बस आज आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैं क्लास अब कंटिन्यू यूट्यूब पे आप लोग का लूँगा। आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। और इसमें देखिए आपको 10th का फुल केसी सिन्हा, 10th का फुल केसी सिन्हा बुक से आपकी तैयारी की जाएगी। और इसके साथ साथ NCERT इस बुक की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो जो अगर क्वेश्चन किसी तरह का भी क्वेश्चन गिरे एग्ज़ाम में तो हमको उसको छोड़ना नहीं है और बना लेना है। ठीक। और इसके साथ साथ क्लास 10th के साथ साथ क्लास 9th का भी क्लास हम यूट्यूब पे लेंगे। ठीक है। और इसका जो है साइंस का अलग से रहेगा, मैथ का अलग से रहेगा। ठीक। तो मैथ के बारे में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है रियल नंबर। ठीक है ना, आप लोगों का रियल नंबर स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर, देखिए हालांकि जो है आप लोगों जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रायगोनोमेट्री से गिरता है, त्रिकोणमिति से। सबसे अधिक क्वेश्चन आप लोगों का त्रिकोणमिति से क्वेश्चन गिरता है। ठीक है ना। लेकिन त्रिकोणमिति से क्वेश्चन गिरता है तो सबको एक बगल से पढ़ना है ना। तो सबसे पहले मेरा जो एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या से भी क्वेश्चन गिरता है, जैसे आपका HCF LCM वगैरह सब हो गया, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में गिरता है। ठीक है। तो हम जो है आज का क्लास कर रहे हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। सबसे पहले देखेंगे वास्तविक संख्या के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ होना चाहिए। वास्तविक संख्या में हम देखेंगे वास्तविक संख्या सबसे पहले कहते किसको है। वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए हमको चाहिए परिमेय और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या हमको परिमेय और अपरिमेय चाहिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जब परिमेय और अपरिमेय को आपस में मिलाया जाता है। मतलब इसका डिफिनेशन सही से यह बनता है कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय का एक समुच्चय हो। ठीक है ना। वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय का एक समुच्चय है उसे भी वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। हालांकि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये जानना हमको जरूरी है कि परिमेय संख्या कहते किसको है। देखिए परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम P/Q के रूप में ले सकते हैं, मतलब अंश बटे हर। तो देखिए परिमेय संख्या सबसे पहले देखेंगे। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कहते किसको है। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है।
इसका कुछ भी कंडीशन होता है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेंगे कि जिसे हम p बटे q मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आपके पास लिखा गया है 2/3, ठीक है, तो 2/3 को देखिए हम अंश बटे हर मतलब p बटे q के रूप में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो जब इसको हम p बटे q के रूप में लिख रहे हैं, तब यह मेरा कौन सी संख्या हो जाएगी, यह मेरी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके लिए कंडीशन होता है, जहां p का तो मान 0 हो सकता है, लेकिन q इज इक्वल टू नॉट 0। p 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर q 0 हो जाएगा तो हमारा दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसको हम कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब परिमेय संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में ले सकते हैं, तो परिमेय संख्या होता है। तो अब आ गया कि जिसे हम p बटे q के रूप में ले सकते हैं। तो कुछ लोगों को दिमाग में ऐसा आता होगा कि अगर हम यहाँ से लिख देते हैं 5, तो इसको तो हम p बटे q के रूप में नहीं लिखल है, तो एकरा कैसे लिख सकते हैं। तो हम ये इतना जानते हैं, बच्चा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी संख्या के हर में एक छिपा हुआ हमेशा रहता है, किसी भी संख्या के हर में एक हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो इसीलिए जो ऊपर वाले हो गया मेरा p और नीचे वाला मेरा q हो गया, तो देखिए p बटे q के रूप हो गया ना, तो ये संख्या कौन सी है, मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब देखिए आगे आपका अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का ही अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या, मतलब जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते थे उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन जकरा हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे कौन सी संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन सिंपल बना सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p बटे q मतलब अंश बाय हर, ठीक है ना, अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका भी कुछ कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। इसका भी कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि आपका रूट में आ गया, तो रूट में आ गया तो जिसका फैक्टर निकल रहा है तो इजीली वो p बटे q के रूप में हो जाएगा। लेकिन किसी का फैक्टर ही नहीं निकल रहा है तो वो किस चीज़ में आ जाएगा, मतलब p बटे q के रूप में उसका आ ही नहीं सकता है। जैसे आपको दे दिया जाए मतलब कि √3, ठीक है, तो √3 जो है, यह जो है इसका मतलब हुआ कि 3 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/2। तो इसको अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो इसका मान मेरा 1.732 डॉट 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 ऐसे रहेगा, कि मतलब ये कभी खत्म रुक नहीं सकता है। जब नहीं रुक रहा है तो इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास दे दिया गया है 1.321, 32111, 32111, 32111, मतलब इसी तरह से क्या हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो जब एक ही संख्या 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो जाए तो वैसी संख्या, और वह कभी रुके नहीं आगे चलते रहे, तो वैसी संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम मैथ में, गणित में जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 22/7। हम जानते हैं गणित में पाई का मान कितना होता है, 22/7। इसमें यह ट्विस्ट डाल देगा कि पूछेगा कि पाई कौन सी संख्या है।
तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई याद रखिएगा हमेशा के लिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिया जाए कि पाई कौन सी संख्या है, तो आप सीधा दिमाग लगाइए यहाँ से कि पाई का मान 22/7 है, तो हम यहाँ से इसको परिमेय कह सकते हैं। इस तो पी बटे के ग्रुप में है, तो इसको परिमेय कह सकते हैं। लेकिन ये चीज को ध्यान में नहीं रखना है। तो पाई एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हमको इसका मान नहीं रखना है, इसीलिए पाई एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए आप देखते हैं। इस वास्तविक संख्या के लिए, जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या कहा जाता है रियल नंबर, ठीक है। इसमें जो है HCF एलसीएम से आधारित क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें एक जो है यूक्लिड विभाजन का एक प्रमेय चलता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रमेय चलता है। अगर मान लीजिए हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाग विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, कि HCF कैसे निकालते हैं। तो अगर मान लिया जाए यहाँ से कि आपको एक संख्या मिले 96 और दूसरी संख्या 404 मिले, ठीक है। एक संख्या मिले हमको 96 और एक संख्या 404 मिले, तो इसको जो है हम भाग विधि से भी बना सकते हैं और हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। लेकिन हमको जिस विधि से कहा जाएगा बनाने के लिए, हमको उसी विधि से बनाना है। यहाँ पे हमको मान लीजिए कि कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाने के लिए, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। अगर हमको यहाँ से कह देगा कि इसको भाग विधि से बनाइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको जानना चाहेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अभाज्य गुणनखंड विधि से बनता है या भाग विधि से बनता है। तो हम इसको देखते हैं। तो जब भी यूक्लिड विभाजन से क्वेश्चन आए तो उसको बनाने का एकदम सिंपल ट्रिक है। सबसे जो बड़ा देखे, सबसे बड़ा जो दिखे उसको मान लेना है b, ठीक है। जो सबसे बड़ा है उसको की मान लेना है, b मानना है। और सबसे जो छोटा, मतलब उन दोनों में से जो छोटा है उसको की मानना है, a मानना है, ठीक है। तो जो बड़ा है उसको b माने और जो छोटा है उसको की माने, a। तो हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि a जो है b से छोटा है, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं a b से छोटा है। तो अब जब छोटा है तो इसका प्रथम स्टेट चलेगा, मतलब प्रथम चरण चलेगा। तो प्रथम चरण में की कहा जाता है वो देखना ध्यान से। लिखना पड़ेगा हमको कि 96 से 404 में भाग देने पर 96 से 404 में भाग देने पर, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको प्रथम चरण। प्रथम चरण, प्रथम चरण लिख के डैश लिखेंगे। 96 से 404 में हमको भाग देना है, तो हम 96 से 404 में भाग देंगे, ठीक है। 96 से 404 में भाग देंगे। हम HCF तो जानते हैं भाग विधि से क्या होता है कि एक पूरा इसको जो है पूरे बार एक बार में खिलाना है। तो 96 से जो है 404 को खिलाना है, तो कितने बार में खा सकता है, 96 से तो हमरा खिलाना है, तो इसमें गुना करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम 4 से खिलाते हैं, 9 चौके 36, तो 4 से आराम से खा रहा है, ठीक है। 4 से हम खा रहा है तो 4 से खिलाते हैं, तो 6 चौके 24 के 4, हाथ रहल 2 और 9 चौके 36, 37, 38 हो गया, ठीक है। अब इसमें इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 4 में 4 गया तो कितना बचा, 0। अब देखिए ध्यान से, ये 4 में 4 गया 0, ये 0 बचा, तो 1 पैसा लेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, ठीक है। और इससे 1 पैसा लिए तो यहाँ 3 बचा, 3 में 3 गया तो 0, तो बचा मेरा कितना, 20 बचा। तो इसको की कहते हैं, यहाँ जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं, और यहाँ जो बचता है उसको कहते हैं भागफल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमको दूसरा चरण में क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इस साइड हमको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से,
की सहायता से। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से जानते हैं कि जो बीच वाले पार्ट है 404, हम की किए हैं 96 से भाग दिए हैं, और क्या बार में कटा है, 4 बार में कटा है, और शेषफल कितना बचा है, 0 बचा है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, फॉर्मूला जानते हैं। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो अब एक खाली इस पे जो है ना, इसको जो है इस पर एकदम बैठा देना है हमको। तो देखिए यहाँ से भाज्य कितना है मेरा, 404 है, 404 लिख दिए, बराबर भाजक कितना है, 96 है, 96 लिख दिए, गुना भागफल कितना है, भागफल मेरा यहाँ से 4 है। ठीक है, 96 गुना 4, अब प्लस शेषफल मेरा कितना बचा है, शेषफल यहाँ से मेरा 20 बच गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से ये मेरा शेषफल 20 बचा हुआ है। तो अब यहाँ से इस साइड को सब गुना करेंगे, जो शेषफल उसमें जोड़ेंगे, देखिए 404 के बराबर पुर गया है। तो मेरा यहाँ से जो है इधर का पार्ट खत्म। इस साइड में हमको लिखना पड़ेगा शेषफल कितना आया है, शेषफल, शेषफल बराबर 20 आया है। ठीक है, शेषफल बराबर 20 आएगा। फिर अब इसके आगे सेकेंड चरण हमको करना है। ठीक है, तो सेकेंड चरण करने के लिए हम आगे करते हैं, तो इसके पीछे जो है, पीछे वाला पार्ट को हम मिटा देते हैं। ठीक है, इस साइड से हम मिटा देते हैं। देखिए इधर से हम कर रहे हैं सेकेंड चरण। सेकेंड चरण लिखेंगे द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। ठीक है, द्वितीय चरण में हमको क्या लिखना है, देखिए जो शेषफल आता है उस शेषफल से हम भाग देते हैं, किसमें, शेषफल जो आता है हम उस शेषफल में किससे भाग देते हैं, भाजक में भाग देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम इसमें भाग देते हैं, तो लिखेंगे शेषफल, शेषफल 20 से, शेषफल 20 से भाजक, भाजक 96 में भाग देने पर, 96 में भाग देने पर, भाग देने पर, तो 20 से हमको 96 में भाग देना है, आराम से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 20 से क्या बार में खाएगा, 20 चौके 80 बार में खा जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो घटावे में मेरा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, सेम जो पार्ट इधर किए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, वही काम यहाँ लिखना है पूरा। ठीक है, और यहाँ जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष किए थे उस फॉर्मूला को यहाँ सेट कर देना है और इसके मान को लिखना है। ठीक, जो शेषफल आएगा हमको वहां से फिर लिखना है। उसके बाद इसी तरह से हम पूरा अंतिम चरण तक करेंगे। लेकिन जब लास्ट चरण में मेरा, जब लास्ट चरण में मेरा खत्म होने का रहता है, तब वहां से देखिए आते हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं, हम यहाँ पे इसको कुछ लिखते नहीं है, हम इसको डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, आप अगर इसको मतलब कि आप लोग जो है लिख लीजिएगा। ठीक, हम इसको डायरेक्टली करते हैं यहाँ से। तो दूसरा, अब ये तो मेरा द्वितीय चरण हो गया। अब तृतीय चरण होगा, तो तृतीय चरण में क्या लिखेंगे कि शेषफल 16 से, शेषफल 16 से भाजक 20 में भाग देने पर। तो अब देखिए अगर हम 16 से 20 में भाग देते हैं तो ये क्या बार में कट जाएगा, ये मेरा कट जाएगा, 16 से भाग देंगे 20 में तो एक बार में कट जाएगा। तो 16 और घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरा, घटाने पे मेरा 4 आ जाएगा। सेम फिर उसी तरह से पार्ट लिखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, जो इसका मान है सब लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर अगला चौथा चरण में हम जाके लिखेंगे कि पुनः, पुनः 4 से मतलब शेषफल 4 से भाजक 16 में भाग देने पर। ठीक है ना, शेषफल 4 से भाजक 16 में भाग देने पर। देखिए हम इधर करेंगे, तो लिखें क्या, शेषफल अंतिम चरण ये देख रहा है, शेषफल 4 से भाजक 16 में भाग देने पर, भाग देने पर। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम 4 से 16 में भाग देते हैं तो 4 से क्या हो रहा है, 4 चौके 16,
ठीक है, ये घट के कितना हो जाएगा 0। मतलब जब तक नहीं मेरा शेषफल 0 आएगा तब तक हमको रुकना नहीं है, एकदम पूरा कंटिन्यू भाग देते जाना है। अब देखिए मेरा यहाँ पर अंतिम में क्या है, शेषफल 0 आ गया, तो अब हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको रुकने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। तो जो इधर जो लिखते थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वही लिखना है हमको। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, ठीक है, ये चीज लिखेंगे। और बाद इसके नीचे जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष जानते हैं वो लिखेंगे। डायरेक्ट हम फॉर्मूला बैठाते हैं, 16 बराबर 4 गुना 4 प्लस 0, ये है हुआ ना। अब देखिए अंतिम में हमको क्या लिखना पड़ेगा, रुक जाएंगे तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः अब हम रुक जाते हैं, अतः अब हम रुक जाते हैं, ठीक है। अतः अब हम रुक जाते हैं। तो क्यों रुक जाते हैं भाई, रुक जाते हैं इसलिए क्योंकि मेरा अब काम खत्म हो गया, शेषफल 0 आ गया है। तो 0 आ गया तो अब 0 से तो नहीं कुछ भी भाग दे सकते हैं ना, इसलिए अब हम रुक जाते हैं। अब कोई अंक नहीं बचा है तो रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं, क्योंकि कि जो 96 और 404 को भाग मैंने कि भाग विधि यूक्लिड विभाजन विधि से बनाए थे। तो लिखेंगे 96, 404 का HCF महत्तम समापवर्तक बराबर कितना से पूरा अंतिम में खत्म हुआ है, ये मेरा 4 से पूरा पूरी खत्म हुआ है, ठीक है ना। कितना से खत्म हुआ है, 4 से खत्म हुआ है। तो HCF बराबर कितना निकल जाएगा, मेरा 4 निकल जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का आप सबों को किताब में जो है क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको घर में ट्राई कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।